आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। 12 से 2 पॉलिटिकल शो जारी है। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंच गए हैं। पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी वहां पहुंचे हैं। आज केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन उन्होंने पेशी से इनकार कर दिया। इसके पहले भी कई समन उन्हें मिल चुका है, लेकिन अब तक पेश नहीं हुए। और आज आम आदमी पार्टी के दफ्तर अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव जो हुआ उसमें धांधली का आरोप बीजेपी पर लगा रही है आम आदमी पार्टी, और इसी के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। अरविंद केजरीवाल भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंचे अरविंद केजरीवाल। अपनी पार्टी के प्रोटेस्ट में वो शामिल हो रहे हैं, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी के दफ्तर से हमारे साथ जैनेंद्र जुड़ गए, हमारे सहयोगी। जैनेंद्र, अभी वहां आप क्या देख पा रहे हैं और क्या अरविंद केजरीवाल खुद भी प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले हैं? बिल्कुल यही रणनीति थी आम आदमी पार्टी की कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दोनों प्रदर्शन में शामिल होंगे बीजेपी मुख्यालय पर। हालांकि आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि इस प्रदर्शन के मद्देनजर पुलिस ने उसके कार्यकर्ताओं को और तमाम नेताओं को, पार्षदों को, विधायकों को नहीं पहुंचने दिया है पार्टी मुख्यालय, जो आम आदमी पार्टी का मुख्यालय है। एक ही सड़क पर दोनों स्थित है। आम आदमी पार्टी कार्यालय से लगभग 500 मीटर की दूरी पर बीजेपी कार्यालय है। फिर भी आम आदमी पार्टी की संख्या बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गए हैं। रवीश पांडे जी हमारे सहयोगी आपको दिखाएंगे तस्वीरों के जरिए। और बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान दोनों आम आदमी पार्टी दफ्तर पहुंच चुके हैं। एक ही गाड़ी में भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं। और यहां पर देखिए आम आदमी पार्टी के झंडे आपको नजर आ रहे होंगे और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे हैं, आक्रोशित हैं, बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और जैसा आपने बताया दर्शकों को, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई कथित धांधली के खिलाफ आम आदमी पार्टी का ये प्रदर्शन है। और बीजेपी मुख्यालय पर इस प्रदर्शन के मद्देनजर यहां पर जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था है। सड़क को दोनों तरफ से बैरिकेड कर दिया गया है ताकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर की तरफ नहीं बढ़े। देखना होगा कि क्या बैरिकेड पर जो प्रदर्शन होगा, क्या उसमें अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान शामिल होंगे। फिलहाल केजरीवाल और भगवंत मान पार्टी दफ्तर पहुंच गए हैं। प्रदर्शन के बाद वो पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और जाहिर तौर पर बीजेपी पर निशाना साध। इन सबके बीच बीजेपी कर रही है आम आदमी पार्टी के खिलाफ और उनका मुद्दा भ्रष्टाचार का है। ईडी का कल को आज एक पेश होना था। तस्वीरें आप दिखाते रहिए जैनेंद्र, लेकिन ऑडियो में कुछ दिक्कत है। दोबारा मैं आपसे संपर्क करूंगा। वरुण जैन भी हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। वरुण, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान दोनों प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं के लिहाज से बात की जाए, कैसी संख्या उनकी नजर आ रही है? क्या कुछ अभी वहां पर आप देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर ही मौजूद हूं। यहीं पर जो प्रोटेस्ट है उसको होना है और फिलहाल पुलिस यहां पर बड़ी संख्या में तैनात है। बैरिकेड्स लगाकर बीजेपी दफ्तर की तरफ जाने का जो पूरा रास्ता है बंद कर दिया गया है। अगर मैं दूसरी तरफ आपको दिखाऊं तो हाथों में झंडा लिया आपको जो समर्थक हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने सुबह से ही तैयारी कर रखी थी, जो कार्यकर्ता है उनको पहले ही रोक दिया गया है। 3 लेयर बैरिकेड्स लगाए यहाँ पर लगाए हैं। यही वजह है मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा आगे जाने की, लेकिन पास जाते ही सिग्नल जो है करने लगते हैं। आप देखेंगे कि नजर से तो जिस तरीके से अनुमान लगाया जा रहा था कि 10,000 से ज्यादा जो करता है जो वो यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन संख्या उस तरीके से यहाँ पर नहीं हो दिक्कत है। वरुण, मैं दोबारा कोशिश करता हूं कि आपसे संपर्क हो जाए। आपकी आवाज स्पष्ट हम तक नहीं पहुंच पा रही है। ये तस्वीरें देख पा रहे हैं आप, वहां पर बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। जो लड़के, मिन्नतें करके, संघर्ष करके पुलिस के रोकने पे भी नहीं रुके और किसी तरीके से आप लोग यहां पे पहुंचे हैं। एक एक साथी जो यहां पे पहुंचा है, मैं उसको सलाम करता हूं कि वो लोग अपनी, जिनको पुलिस ने डिटेन कर रखा है, बसों को रोक रखा है, बसों की चाबी निकाल ली है, विधायकों को अरेस्ट कर रखा है, पार्षदों को अरेस्ट कर रखा है, मगर उसके बावजूद सारे रास्ते बंद कर रखे हैं। उसके बावजूद आप सब लोग यहां पे पहुंचे, इसलिए दोनों मुट्ठियां बंद करके, दोनों हाथ उठा के जितने साथी यहां पे हैं
एक बार भारत माता की जय का हम लोग जयकारा लगाएंगे। भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे विश्व के इतिहास में कि आम आदमी पार्टी का दफ्तर जहां से सौरभ भारद्वाज को आपने सुना, कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रहे हैं। लेकिन आशीष, आप कुछ इसमें जोड़ना चाह रहे थे और एक मेरा सवाल भी है, मैं वो भी आपसे पूछ लेना चाह रहा हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जो धांधली के आरोप लगाए गए हैं उसी के खिलाफ प्रदर्शन है, या जिस तरीके की जांच चल रही है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, उस मामले में भी कुछ वो संदेश देना चाह रहे हैं कि मैं फ्रंट फुट पर हूं? को लेकर के है मेनली बहाना बनाया जा रहा है चंडीगढ़। हालांकि चंडीगढ़ अपने आप में मेयर इलेक्शंस में जो कुछ देखने को मिला वो बहुत बड़ा डिस्प्यूट है, उसको लेकर शिकायतें दर्ज कराई गई है। लेकिन मुख्य लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से, जो आप ठीक कह रहे हैं, जो जांच चल रही है उसको लेकर के है। लेकिन टू बी फेयर टू दी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ईडी ने कहा है कि उनके पास पर्याप्त सबूत है और इस मामले को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। बार बार समन दिया जा रहा है, चीफ मिनिस्टर उसको वायलेट कर रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। इसका फॉलोआउट क्या होगा देखने को आगे देखना होगा। बाकी आपके पैनलिस्ट इस पे ज़्यादा लाइट थ्रो करेंगे। मैं बस ये अखिलेश बताना चाह रहा था कि आप चाहें तो दर्शकों को बता दें, या मैं बता देता हूँ कि ये इकट्ठा जो हुए हैं हज़ारों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, भाजपा का जो दफ्तर है और आम आदमी पार्टी का जो दफ्तर है आईटीओ के पास, इसके बीच में दरमियान मुश्किल से 2 या 2.5 किलोमीटर का फर्क है। तो इस वजह से ये लोगों को पता नहीं है कि आखिर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जो अपने दफ्तर पहुंचे हैं वो कब पहुंचेंगे बीजेपी कार्यालय। कोई ज्यादा वक्त नहीं लगना, इसीलिए हेवी बैरिकेडिंग करके 2.5 किलोमीटर की भी दूरी शायद नहीं है, मुश्किल से बहुत पास है। 1-1.5 किलोमीटर के आसपास ऐसा मुझे लगता है। एक कोने में वो है, एक कोने में ये है, ये बताना जरूरी था। पैदल भी जाए तो मैक्सिमम मुझे लगता है 5-7 मिनट में पहुंच जाएंगे, और इसीलिए शायद रोकने के लिए पहले से बैरिकेडिंग करी गई। जी जी, राकेश जी आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं आशीष जी की बात से सहमत हूं कि ये सारा का सारा जो प्रदर्शन है वो कुल मिला के ईडी को लेके है। लेकिन यदि चंडीगढ़ मेयर को लेके ये प्रदर्शन था तो मुझे लगता है इस पे इंडिया गठबंधन को दिखना चाहिए, क्योंकि ये दावा किया गया था कि चंडीगढ़ मिसाल बनेगा इंडिया गठबंधन के लिए नगर निगम चुनाव पे। तो इसमें कांग्रेस, आरजेडी, सपा सभी लोगों को शामिल होना चाहिए, सिर्फ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। और ये दल इसलिए शामिल नहीं हो रहे क्योंकि ये प्रदर्शन केजरीवाल बचाव का है। प्रदीप जी देखिए, ये बात जो कह रहे हैं राकेश जी, मतलब इस बात में कुछ दम तो है। इस तरीके के कई मामलों में हम देखते हैं कि सब अपनी अपनी अकेले लड़ाई लड़ते हुए नजर आते हैं। जब आप कह रहे हैं कि एक बड़ी लड़ाई लड़नी है, देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो ये सभी एक साथ क्यों नहीं नजर आते हैं जब सड़क पर किसी तरह का कोई प्रदर्शन होता है? नहीं, देखिए, मैं आशीष जी की और राकेश जी दोनों लोगों की बातों से सहमत हूँ। बात यह है कि समस्या जो इंडिया गठबंधन की है वो सबसे बड़ी यही है कि अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राज, मिलकर कोई संदेश देने की कोशिश या मिलकर संघर्ष की कोशिश, ये जब से गठबंधन की पहली बैठक जून में हुई थी पिछले साल, तब से लेकर अब तक कोई एक भी कार्यक्रम ऐसा नहीं हुआ जिसमें उनकी सामूहिक शक्ति दिखाई दे रही हो। तो इसलिए जो है उसका इम्पैक्ट उस तरह से नहीं होता। मैंने जितने लंबे समय तक जो है गैर कांग्रेसी दल ही विपक्ष में रहे हैं, उनके जो प्रदर्शन देखे हैं, विरोध देखा है, उनका जो संघर्ष देखा है, उसमें एक ऊर्जा नज़र आती है कि मिलकर लड़ने के लिए तैयार हैं। वो संख्या बल में भले ही कितने भी कम हो, आज जितनी कांग्रेस की स्ट्रेंथ है उससे भी कम हुआ करती थी विपक्षी दलों की स्ट्रेंथ, लोकसभा की बात कर रहा हूँ, तब भी जो है वो दिखाई देता था कि बड़ी जेन्युइन तरीके से लड़ाई लड़ना चाहते हैं। हार जीत अलग बात है। अभी जो गठबंधन है उसमें ये कोहेसिवनेस नहीं दिखती, उसमें एकजुटता नहीं दिखती। तो अगर आप बीजेपी को और मोदी को हराना चाहते हैं, इतनी बड़ी ताकत से लड़ना चाहते हैं, तो आपको अपनी ताकत बढ़ाना पड़ेगा जी। आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आप जो है वो जनता को ये विश्वास दिला सकें कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं, हारे जीते ये तो बात की बात है। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल है विजय जी, आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो सड़क पर आंदोलन के बाद इस पार्टी का जन्म हुआ, तो क्या आप केजरीवाल जबकि फंसते दिख रहे हैं ईडी वाले मामले में, तो उन्हें फिर से लग रहा है कि चलो सड़क का रास्ता अख्तियार करें? इसी की परिणति है जो हम सड़क पर देख रहे हैं उतरने वाले। केजरीवाल साहब तो अक्सर ऐसा करते रहते हैं, लेकिन मैं इस बात से ज्यादा सहमत हूं राकेश जी ने जो बात की। प्रदर्शन में हिस्सा लेते हुए तो पिछले काफी समय से नहीं दिखे। नहीं, वो शुरुआत में भी मुख्यमंत्री के तौर पे भी वो धरना देने बैठ गए थे, तो वो अकेले मुख्यमंत्री हैं इस तरह के कि जो मुख्यमंत्री रहते हुए भी धरने पर बैठ जाते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या ये धरना मेयर के चुनाव के लिए हो रहा है? पहली बात तो मेयर के चुनाव में, जैसा राकेश जी ने भी जिक्र किया, कि वहाँ पर इंडिया गठबंधन की लड़ाई थी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वहाँ पर प्रदर्शन किया जाता है। और यदि दिल्ली में भी कर रहे हैं तो सब मिलकर उस प्रदर्शन को करते, लेकिन यहाँ केवल आम आदमी पार्टी कर रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में दुश्मनों को लेकर जो लाइन है ना, वो बहुत क्लियर नहीं है।
अब दिल्ली में कांग्रेस को पता नहीं है कि उनका राजनीतिक दुश्मन नंबर 1 भारतीय जनता पार्टी है या केजरीवाल साहब की पार्टी है। तो यहाँ तो उनकी लड़ाई उनके साथ ही चल रही है, इसलिए वो उनके साथ यहाँ पर खड़े नहीं दिखाई दे रहे। जिस तरह से आशीष ने जिक्र किया कि दोनों दफ्तर आसपास, उसमें एक और बात है कि दोनों दफ्तर आसपास तो है लेकिन आमने सामने है। एक सड़क के उधर है और एक इधर है, तो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी हमेशा ही आमने सामने रहेंगी। लेकिन ये लड़ाई में एक मैसेज देना चाहिए, जो प्रदीप जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, हम लोगों ने भी पुराने देखा है कि जब तक इंडिया गठबंधन ये आपसी जो मतभेद हैं उनको भुलाकर अपने राजनीतिक दुश्मन के तौर पर एनडीए या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट लड़ाई नहीं लड़ेगा तो उसका कोई मायने नहीं होगा, और वो परसेप्शन ही नहीं बन पा रहा है लगातार इस बात पे। अब जैसे कल हेमंत सोरेन साहब का भी मसला हुआ, तो उसमें कहाँ इंडिया गठबंधन दिखाई दे रहा है कि वो खड़ा हो जाता पूरा। आज लड़ाई लड़ना था तो दिल्ली में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ लड़ते आप, कि भारतीय जनता पार्टी या जो भी है। न्याय यात्रा में भी कहीं इंडिया गठबंधन तौर पे दिखाई नहीं दे रहा। है प्रदर्शन है, ये लड़ाई है, तो वहां तो अलायंस था कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, तो दोनों पार्टियों को आशीष बता रहे थे कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर सभी गठबंधन दलों को कांग्रेस की तरफ से बाकायदे चिट्ठी दी गई थी कि इनकी यात्रा निकल रही है, रोड मैप दिया गया था। उसके बाद इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल है वो परहेज क्यों किए? मतलब इसका क्या निकाले, एक मिनट राकेश जी, इसका मतलब ये निकाला जाए कि ये तमाम जो सहयोगी हैं गठबंधन में वो अपने आप को बचाने की लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन खुद को ज्यादा ताकतवर कैसे बनाए अपने लोगों के बीच में, वो लड़ाई भी समानांतर में चलती रही। नहीं, क्षेत्रीय दलों के अपने अपने पॉकेट है, वो नहीं चाहते कि कांग्रेस उनकी पॉकेट पे घुसे, और कुल मिला के लड़ाई यही है। और इसी वजह से ममता बनर्जी नहीं चाहती थी कि बंगाल में 6% वोट लेने वाली ये तस्वीरें जरा मैं बता दूं प्रदीप जी, हाँ मैं आऊंगा आपके पास भी, लेकिन ये देखिए ये आम आदमी पार्टी का जो वहां पर बीजेपी का जो दफ्तर है वहां पर प्रदर्शन चल रहा है और बीजेपी के कार्यकर्ता भी नजर आ रहे हैं। ये आप देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतर गए हैं और जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं अरविंद केजरीवाल पर, उनके खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। तो दोनों पार्टी के कार्यकर्ता भी ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आमने सामने, पार्टी के दफ्तर ही आमने सामने नहीं है, कार्यकर्ता भी। और इसमें आशीष एक बात और है, बीच से जो सड़क गुजरती है वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ जाती है। कई लोगों की ट्रेन छूट जाती है इस चक्कर में, वहां पर जाम लगने की वजह से, इन प्रदर्शनों की वजह से। क्या गठबंधन के लोगों की भी सत्ता की ट्रेन छूट जाएगी अगर साथ लड़ाई नहीं लड़ेंगे? देखिए यहाँ पर एक दूसरे के साथ नहीं दिख रहे हैं। बड़ा दिलचस्प है ये देखिए कि अभी तक दिल्ली को लेकर के भी सीट शेयरिंग तो हुआ नहीं है, कुछ अता पता नहीं है कि साथ आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। पंजाब तो दूर की बात है, पंजाब में तो ये लोग ये सोच रहे थे कि बीजेपी और 4-3 वाला जो फॉर्मूला बीच में आया था वो खारिज हो गया। देखिए नहीं खारिज नहीं हुआ है। ये प्लीज ये थोड़ा सा डिस्टॉर्शन हो जाएगा। मैंने कहा अभी तक हुआ नहीं है, दैट मीन्स कि अभी तक जो चीज डिसाइड ही नहीं हुई है वो इस एम्बिग्यूटी के दायरे में है कि पता नहीं वो हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। और अगर नहीं हो पाई तो यही तस्वीरें मैं और आप बैठ करके इनका मजाक उड़ाएंगे, ये हास्यास्पद हो जाएगा कि कैसे। और मुझे लगता है इसी वजह से इन लोगों ने अवॉइड किया है साथ में आना, जो कि बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट है इंडिया अलायंस के लिए कि इतना बड़ा प्रदर्शन आप इस प्रेमाइस पे कर रहे हैं कि आप चंडीगढ़ इशू कुछ और है, मामला कुछ और है, वो छोड़ दीजिए आर्ग्यूमेंट को। कह रहे हैं ये कि चंडीगढ़ के मामले को लेकर के हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और आपकी जो वहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट थी जो आपके साथ मिलकर लड़ी, जिसके दम पर आपने कहा कि हम इस बार मेयर और डिप्टी मेयर बनाने वाले हैं, वो पार्टी ही नदारत है। तो निश्चित तौर पर गाड़ी तो छूट ही रही है, भरे ही प्लेटफॉर्म पास में हो। मतलब प्रदीप जी मुसाफिरों की ट्रेन ही सिर्फ नहीं छूटती इन प्रदर्शनों से, बल्कि जो हालात गठबंधन के अंदर नजर आ रहे हैं, सत्ता की ट्रेन भी छूट जाएगी इनकी। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ट्रेन पकड़ना भी चाहते हैं कि नहीं वो इरादा नहीं नजर आता। अगर चाहते भी हों तो कम से कम इरादा नहीं नजर आता। देखिए समस्या क्या है कि जितने क्षेत्रीय दल हैं, गोपाल जिस तरह से चंडीगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनके सरकार के इशारे पर, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर दिन दहाड़े वोटों की डकैती की गई, लोकतंत्र की हत्या की गई, आज पूरा देश इससे शर्मसार है। जो भारतीय जनता पार्टी नारा देती है अपने राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा, कहती है अब की बार 400 पार करेंगे, उस भारतीय जनता पार्टी को इस काम में शर्म नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी सरेआम कैमरे के सामने वोटों की चोरी करवाती है। मुझे वो दे देना इसका। जिस तरह से वोटों की चोरी करवाई गई पूरे देश ने कैमरे के सामने देखा है। आज पूरा देश इस पर शर्मसार है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी आज लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। जब इस देश में लोग कहते हैं कि भारत के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो रही है,
भाजपा के नेता पूछते हैं कहां पर हत्या हो रही है। अरे ये तो उसमें लगेगा ना कैमरे में। आज चंडीगढ़ में सबके आंखों के सामने से पर्दा हटा दिया। किस तरह से एक छोटे से चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह से निचले स्तर पर आकर के चंडीगढ़ के अंदर वोट को चोरी करने का काम किया है। तो गोपाल राय को आपने सुना, केजरीवाल सरकार में मंत्री हैं, उनका सीधा आरोप बीजेपी पर कि चंडीगढ़ में जो मेयर का चुनाव हुआ उसमें वोटों की चोरी हुई है। लेकिन सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई उसी के खिलाफ ये आम आदमी पार्टी का आक्रोश है, गुस्सा है, या जो अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन जा रहे हैं उसके खिलाफ भी आक्रोश जाहिर कर रही है सड़क पर आम आदमी पार्टी। तो अभी की बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है बीजेपी के खिलाफ, और ये देख रहे हैं आम आदमी पार्टी का जो दफ्तर है वहां पर भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल, गोपाल राय मंच पर मौजूद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की वंदे, इनकलाब इनकलाब। आज लोकतंत्र को बचाने के लिए इस देश में बाबा साहब के द्वारा लिखे हुए संविधान को बचाने के लिए आपका अपने अपने घर से निकलकर आना इस बात का संकेत है कि ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये 140 करोड़ लोगों का देश है। ये आज वाला जो फंक्शन है समागम में होना नहीं चाहिए था, इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी अगर भाजपा की नीयत साफ होती। आपने देखा 30 जनवरी को 2 दिन पहले आम आदमी की वोटों को काट रहा है और पता नहीं कौन सी वोटों को बीजेपी के बक्से में रख रहा है। पता नहीं क्या गलती होगी बीजेपी से, इनकी प्लानिंग के मुताबिक काम नहीं हुआ, वरना वीडियो बंद करवा देते ये, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ, कैमरे पे पहली बार आया है। करते तो पहले से ही रहे हैं, एमसीडी में भी किया है साथ दिल्ली में। तो आज आपका इस भारी संख्या में यहां पहुंचना इस बात का संकेत है कि इतिहास में नाम लिखा जाएगा कि जब देश में, भारत में लोकतंत्र खतरे में पड़ गया था, लोकतंत्र आखिरी सांस पर था। तो भगवंत मान को आपने सुना, उनका यह कहना कि दरअसल बीजेपी वोटों की चोरी करती है और यह पहली बार नहीं किया गया, लेकिन चूंकि इस बार सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है इसलिए सारी बात सामने आ गई। कई तरीके के और भी आरोप लगाए जा रहे हैं। हमारी नजर इस खबर पर आगे भी बनी रहेगी। एक बार फिर से स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। झारखंड में गठबंधन विधायक रांची एयरपोर्ट से हैदराबाद रवाना हुए हैं। चार्टर्ड प्लेन से गठबंधन के विधायक हैदराबाद के लिए रवाना हो गए। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जब ये विधायक वहां से रवाना हो रहे थे। कल रात भी कोशिश की गई थी कि इन विधायकों को भेजा जाए, लेकिन कल फ्लाइट कैंसिल हो गई थी। और आज जब ये विधायक पहुंचे हैं वहां रांची एयरपोर्ट पर, उस दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब हैदराबाद कुछ ही देर के बाद ये पहुंच जाएंगे। फ्लोर टेस्ट वाले दिन इन्हें वापस बुलाया जाएगा। तो खतरा है वहां पर गठबंधन के लोगों को यह कि उनके विधायक कहीं तोड़ लिए ना जाएं, और इसी के मद्देनजर यह फैसला लिया गया कि इन तमाम विधायकों को रांची में नहीं रखा जाएगा, इन्हें हैदराबाद भेजा जा रहा है। तो चार्टर्ड प्लेन में जब ये विधायक सवार हो रहे थे, एक एक करके वहां से निकल रहे थे, उसी दौरान की तस्वीर आप देख रहे हैं। महागठबंधन के ये तमाम विधायक अब हैदराबाद के लिए रवाना हो चुके हैं, कुछ ही देर के बाद वहां पर पहुंचेंगे। दूसरी तरफ दिल्ली की बात की जाए तो यहां पर अरविंद केजरीवाल पार्टी दफ्तर में पहुंचे हैं और अभी अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। ग्लानिर्भवति भारत, जब जब इस पृथ्वी के ऊपर बहुत ज्यादा पाप हो जाता है तो फिर ऊपर वाले को पृथ्वी के ऊपर आना पड़ता है। तो ऊपर वाले को पृथ्वी पे आना पड़ता है का मतलब ये नहीं कि भगवान को आना पड़ता है। भगवान अपने तरीके से ऊपर आसमान में बैठ के झाड़ू चलाता है। ये जो चंडीगढ़ का चुनाव है ये दिखाता है कि उनका पाप का घड़ा कैसे भर गया था। जब पाप का घड़ा भर जाता है बहुत ज्यादा तो फिर
प्रकृति अपनी झाड़ू चलाती है, भगवान अपनी झाड़ू चलाता है, चीजों को ठीक करता है। चंडीगढ़ का चुनाव कहने को तो छोटा सा चुनाव था, चंडीगढ़ का चुनाव कहने को तो छोटा सा चुनाव था, 10 बाई 10 किलोमीटर का एक छोटा सा शहर है, मेयर का चुनाव था, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी चंडीगढ़ के चुनाव में वोटों की चोरी करते हुए पकड़ी गई, रंगे हाथों पकड़ी गई। दोस्तों, इनकी किस्मत खराब थी, इनकी किस्मत खराब थी। एक नारा लगाएंगे, गली गली में शोर है, भाजपा वोट चोर है। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, पूरे देश में शोर है। तो दोस्तों, चंडीगढ़ में ये पकड़े गए, रंगे हाथों वीडियो के ऊपर पकड़े गए, वीडियो के ऊपर। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। एक बारी मेरे को बोल लेने दो, अभी रुक जाओ। दोस्तों, मैं थोड़ा सा, जिन जिन लोगों को चंडीगढ़ वाला किस्सा नहीं पता, मैं पूरा किस्सा सुना देता हूं। चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव होना था, जैसे दिल्ली में मेयर का चुनाव होता है। चंडीगढ़ में जो चुने हुए काउंसलर हैं, वो काउंसलर वोट डालते हैं और अपने मेयर को चुनते हैं। चंडीगढ़ में 36 मेयर हैं, 36 काउंसलर हैं। 36 में से 16 काउंसलर बीजेपी के, 20 काउंसलर इंडिया गठबंधन के। तो जाहिर तौर पे इंडिया गठबंधन का मेयर डिप्टी मेयर बनना था, इसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी थी। लेकिन इन्होंने बदमाशी क्या करी, जो चुनाव अधिकारी है, चुनाव करने वाला प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, वो इन्होंने बीजेपी के एक कार्यकर्ता को बना दिया। अब बीजेपी का कार्यकर्ता वहां बदमाशी नहीं करेगा तो और क्या करेगा। उस बीजेपी के कार्यकर्ता ने वोट तो डलवाई, लेकिन जब काउंटिंग करने बैठा तो ये प्रैक्टिस है कि भाई सारी पार्टियों के जो एजेंट है वो सामने आके बैठते हैं और हर वोट देखा जाता है। उसने एक भी काउंटिंग एजेंट को अपने सामने नहीं बैठने दिया, सबको भगा दिया। सबको भगा दिया उसने, और उसने खुद ही काउंटिंग करी। और काउंटिंग करते टाइम उसने इंडिया गठबंधन के 8 वोट उसमें गलत सलत निशान लगा के उनको इनवैलिड कर दिया। तो हमारे 20 वोट थे, 20 में से 8 इनवैलिड कर दिए, 12 वोट पड़े हमारे, और उनके कहता है 16 वोट पड़े। सारे हमारे इनवैलिड हो गए, जैसे केवल हमारे वालों को ही वोट पे निशान लगाने नहीं आते, उनके वालों को आता है। अंदर से एक कर्मचारी ने हमें बताया है कि उनके भी 16 वोट नहीं पड़े थे, उनके 13 ही वोट पड़े थे। अब किसी को नहीं पता कितने वोट पड़े, किसी को नहीं पता किसके कितने वोट पड़े, काउंटिंग एजेंट तो था ही नहीं। और उस चुनाव अधिकारी ने नतीजे घोषित कर दिए कि बीजेपी का मेयर बन गया। उनकी किस्मत खराब थी, वहां चारों तरफ कैमरे लगे पड़े थे। उस कैमरे में वो चुनाव अधिकारी इंडिया गठबंधन के वोटों के ऊपर कांटे मारता हुआ, निशान लगाता हुआ उसके अंदर कैप्चर हो गया, उसके अंदर दिखाई दे रहा है। और ये वीडियो पूरे देश के अंदर फैल गया। अब दोस्तों, चंडीगढ़ का मेयर हमारा बनता है कि उनका बनता है, यह जरूरी नहीं है।
कोई जरूरी नहीं है, हम यहाँ पे कोई सत्ता के लिए नहीं आए। हमारा बने चुनाव आते जाते रहते हैं, चुनाव होते रहते हैं, पार्टियां आती जाती रहती हैं, नेता आते जाते रहते हैं। नेता आज ये कल ये, आज ये पार्टी कल ये पार्टी, आज इसका मेयर कल इसका मेयर। देश के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, हमारे जनतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इन्होंने जो चुनाव के साथ खिलवाड़ करना शुरू किया है, इन्होंने जो जनतंत्र के साथ खिलवाड़ कैमरे के अंदर पकड़े गए, अगर ये चंडीगढ़ जैसे छोटे से चुनाव में इतनी बड़ी गड़बड़ कर सकते हैं तो जाहिर है लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव में तो पता नहीं कितनी बड़ी गड़बड़ करते होंगे, है कि नहीं है? पूरे देश के सामने आ गया किस तरह से गड़बड़ करते हैं। इनके लिए देश जरूरी नहीं है, इनके लिए जनतंत्र जरूरी नहीं है, केवल और केवल सत्ता के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। सत्ता के लिए देश को भी बेच सकते हैं, सत्ता के लिए देश को भी दांव पे लगा सकते हैं। दोस्तों, हम ये कभी नहीं होने देंगे। अपने देश के साथ खिलवाड़ किसी हालत में नहीं होने देंगे, अपने जनतंत्र के साथ खिलवाड़ किसी हालत में नहीं होने देंगे। आज पूरे दिल्ली से, हरियाणा से, पंजाब से इतनी जनता आ रही थी यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए, सबको रोक दिया इन्होंने, पूरी दिल्ली को छावनी बना रखा है। क्यों भाई? क्यों भाई? आप जनता को कैसे आने से रोक सकते हो? कोई हिंसा करने के लिए थोड़ी आ रहे थे। हमारी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, बड़े बड़े आंदोलन किए। आपको क्या लगता है जनता को ऐसे रोक दोगे तो जनता की आवाज बंद हो जाएगी? और जनता की आवाज बुलंद होगी। जितना जनता को रोकने की कोशिश करोगे, जनता की आवाज और उतनी बुलंद होगी। जगह जगह से खबर आ रही है, हमारे एमएलए को जेल में डाल दिया, हमारे काउंसलर्स को जेल में डाल दिया, हमारे वॉलंटियर्स को जेल में डाल दिया, जो जनता आ रही थी उनको जेल में डाल दिया। ये तो कोई ठीक बात नहीं है, ये तो गलत बात है। तो दोस्तों, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और आज इस मंच से मैं देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि जो आप वोट डाल के आते हो, आप तो सोचते हो मैंने इसको वोट डाला, लेकिन उसके बाद आपके वोट का क्या होता है कुछ नहीं पता। मशीन के अंदर आप बटन किसी का दबाते हो, वोट किसी के खाते में जाता है, किसी का भी नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाता है। वो दोस्तों, अगर जनतंत्र खतरे में पड़ जाएगा तो फिर ये वोट का, इलेक्शन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए हम सबको मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठानी है। किसी भी हालत में हमें जनतंत्र को मरने नहीं देना, देश के साथ खिलवाड़ नहीं होने देना। अब हम शांतिपूर्वक तरीके से, कोई गड़बड़ नहीं करनी, शांतिपूर्वक तरीके से बीजेपी के हेडक्वार्टर की तरफ चलेंगे। जहां पुलिस रोकेगी वहीं रुक जाएंगे। हमें पुलिस के साथ झगड़ा नहीं करना है, किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं करना है। भारत माता की। अब हम यहीं से आगे प्रोसेशन करेंगे। मेरा निवेदन है कि आप एक बार व्यवस्था बना लीजिए पहले। तो अरविंद केजरीवाल को आपने सुना, बहुत ही गंभीर आरोप उन्होंने बीजेपी पर लगाए हैं। उनका यह कहना कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी वोटों की चोरी करते हुए पकड़ी गई। पूरा गणित उन्होंने समझाया कि 36 वहां पर चंडीगढ़ में काउंसलर हैं, जिनमें 16 बीजेपी के काउंसलर हैं, 20 गठबंधन के हैं। लेकिन चूंकि प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया उसके मुताबिक वो बीजेपी का कार्यकर्ता था, इसलिए उसने 8 वोट इनवैलिड करार दिए जो गठबंधन के थे और इसलिए बीजेपी का वहां पर मेयर बन गया। इस वक्त दिल्ली की सड़क पर जबरदस्त पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी दफ्तर की तरफ बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता कूच करते हुए नजर आ रहे हैं। खुद अरविंद केजरीवाल मौजूद हैं, भगवंत मान मौजूद हैं। आरोप यह लगाया जा रहा है कि चंडीगढ़ में जो मेयर का चुनाव हुआ उसमें बीजेपी ने घपला किया और इसी के विरोध में यह प्रदर्शन। आज से थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी के दफ्तर में जब केजरीवाल मौजूद थे, उन्होंने वहां भाषण भी दिया जिसमें उन्होंने कहा कि दरअसल ये भगवान ने झाड़ू चलाई है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी वोटों की चोरी करते हुए पकड़ी गई। खुद अरविंद केजरीवाल भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जो दफ्तर है वहां से ये तमाम कार्यकर्ता और नेता बीजेपी दफ्तर की ओर जा रहे हैं। बिल्कुल पास में ही बीजेपी का ऑफिस है, महज 5-7 मिनट की दूरी, और वहां पर पहुंचकर ये प्रदर्शन करने वाले हैं।
ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब ये तमाम नेता वहां से रवाना हुए हैं। अरविंद केजरीवाल भी बीजेपी दफ्तर की ओर जाते हुए दिख रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में हाथों में तख्तियां लिए हुए आपको नजर आ सकते हैं। भगवंत मान भी इस प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री। और इससे पहले केजरीवाल जब भाषण दे रहे थे तो पूरा गणित उन्होंने समझाया भी कि कैसे आखिर ये गड़बड़ झाला हुआ है। उनका आरोप ये था कि 36 जो काउंसलर हैं वहां पर पंजाब में, चंडीगढ़ में, उनमें से ज्यादातर इनके साथ थे, गठबंधन के साथ, लेकिन गठबंधन के जो काउंसलर थे उनके वोट इनवैलिड करार दिए गए और इसलिए बीजेपी की जीत हो गई। वरुण जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी जगह से। वरुण, अभी क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, क्या स्थिति दिख रही है? वरुण, नेटवर्क में थोड़ी दिक्कत है, आपकी बात हम तक साफ पहुंच नहीं पा रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, बीजेपी दफ्तर की ओर बढ़ते हुए, और एक बड़ा मुद्दा इसे बना रही है आम आदमी पार्टी। जिस तरीके से खुद अरविंद केजरीवाल ईडी की रडार पर हैं, उनके खिलाफ जांच चल रही है, कई समन आ चुके हैं, माना यह जा रहा है कि उसका भी एक तरीके से यह जवाब है। तो चंडीगढ़ का छोटा चुनाव, केजरीवाल का क्या बड़ा दाव, एक बड़ा सवाल यह बना हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल भी प्रदर्शन के लिए जाते हुए। लेकिन आशीष, एक सवाल यह भी है कि क्या इतनी दूरी है जो गाड़ी से अगर केजरीवाल जा रहे हैं तो, क्योंकि उनका काफिला दिख रहा है मुझे। वो तो खुद ही कह रहे थे ना कि अभी हम आगे निकलते हैं, कुछ दूर जाएंगे, जहां पर रोक दिया जाएगा वहीं पर प्रोटेस्ट करेंगे, कार से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मुझे थोड़ी देर पहले करेक्ट कर भी रहे थे कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा तो 500 से 1 किलोमीटर का है, 500 मीटर से 1 किलोमीटर का, और सिक्योरिटी का इशू होता है, प्रोटोकॉल के इश्यूज होते हैं। मुझे लगता है भीड़ इतनी ज़्यादा इस वजह से कार में ऐसा होगा, भगवंत मान की सिक्योरिटी ज़्यादा होगी। अच्छा, दोनों ही मुख्यमंत्री गाड़ी से जा रहे हैं प्रदर्शन में। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं तो उनका सिक्योरिटी इशू ज़्यादा बड़ा होता है, तो शायद यह वजह हो, क्योंकि वैसे वो पैदल जाते तो एक प्रदर्शन का एक नेता जब आंदोलन करते हैं और तो सड़क पे ना सिक्योरिटी वगैरह छोड़ देते, मतलब उसका कंसर्न छोड़ देते हैं। वो सिक्योरिटी के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं वो परेशान होते हैं, ये सही है। लेकिन अब मतलब उनको मालूम है कि इतनी सिक्योरिटी का इंतज़ाम है, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो ऐसे में एक मैसेजिंग की बात होती है। और 100 कदम आप पैदल अगर जाते तो उसका मैसेज अलग होता। हाथरस जा रहे थे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, तो पैदल ही चल रहे थे सारी सिक्योरिटी छोड़ करके। जब आपके पास खोने का डर नहीं होता तब आप जुझारू तरीके से लड़ते हैं, और जब आपके पास खोने का डर आ जाता है तो आप सिक्योरिटी के साथ लड़ते हैं। तो कुल मिला के आप याद करिए 2013 के बाद के केजरीवाल जी को और आज के केजरीवाल जी को, तो अंतर साफ दिखता है कि अब उनको डर है कि मुख्यमंत्री कुर्सी न चली जाए, और तब उनके मन में डर नहीं था, इसलिए वो रात में कंबल ओढ़ के रेल भवन के नीचे सो जाते थे और रामलीला मैदान में भी सो जाते थे, और जबरदस्त जुझारू तरीके से वो संघर्ष कर रहे थे। और ये जो तस्वीरें दर्शक अभी थोड़ी देर पहले देख रहे थे आशीष, वो तो बीजेपी के कार्यकर्ता लगता नजर आ रहे थे, बीजेपी का झंडा लिए बैरिकेड पार करते हुए दिख रहे थे। बीजेपी ने तो पहले से कह रखा है कि बीजेपी ने अनाउंस किया था कि ये प्रोटेस्ट जो है हम ऐसे नहीं जाने देंगे, बीजेपी इसको चुनौती देगी, बीजेपी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेगी। और बीजेपी का तो पूरा आंदोलन ही इस बात का है कि आरोप साबित हुए हैं, और बहुत बड़ा एक्साइज का मामला है दिल्ली में, जिस पर एक के बाद एक इनके, देखिए मनीष सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र भारद्वाज जेल में है, बेल नहीं मिल पा रही है, संजय सिंह जेल में है, बेल। जैनेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, एक बार मैं कोशिश करता हूं अगर उनसे बात हो पाए। जैनेंद्र, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो जरा बताइए क्या देख पा रहे हैं इस वक्त वहां पर, किस तरीके के हालात हैं? देखिए अखिलेश, हालात नियंत्रण में है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसी तस्वीर हम सुबह से दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी यहाँ पर हैं और कई लेयर की बैरिकेड है। बिल्कुल भी एक भी कार्यकर्ता को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी पहले के मुकाबले थोड़े ज्यादा नियंत्रित नजर आ रहे हैं, और वो पुलिस से हल्की धक्का मुक्की जरूर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई टकराव यहाँ पर नहीं हो रहा है। आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन में कई हमें विधायक और पार्षद नजर आ रहे हैं और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी हैं। हालांकि जितनी बड़ी राजनीतिक ताकत है आम आदमी पार्टी दिल्ली में, उसके मुताबिक भीड़ नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन के लिए यहाँ तक पहुंचने ही नहीं दिया गया है। भीड़ नहीं है, कहीं यही वजह तो नहीं? प्रदीप जी बिल्कुल छोटा कमेंट करिएगा कि गाड़ी में ही जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, बिल्कुल छोटे में। नहीं, बिल्कुल देखिए टेंशन की बात है, इस प्रदर्शन में आपका मन नहीं है, इसलिए ये ऊर्जा दिखाई नहीं देती, इसीलिए आपके कार्यकर्ता भी उस तरह से साथ। चलिए, समय नहीं है। प्रदीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, विजय त्रिवेदी जी, राकेश जी, आशीष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन आज की इस बड़ी खबर पर भी हमारी नजर बनी हुई है, और ऐसा लग रहा है कि कई पॉलिटिकल ड्रामे एक साथ देखने को मिल रहे हैं।
हर खबर तस्वीर के साथ आगे भी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।